नमस्कार दोस्तों। भगवा लहर चली थी दल बदल कर लिए हुजूर, जय राम कहकर भगवा झंडा उठा लिए हुजूर। सत्ता चली गई तो सिद्धांत बदल लिए हुजूर, और सत्ता दल में शामिल होकर माल बना लिए हुजूर। पहले राम जी को काल्पनिक मानते थे हुजूर, अब चारों तरफ राम ही राम देखते हैं हुजूर। तो ये स्थिति है जो तमाम सारे दल बदलुओं की। तो आप सभी को आज विश्व लोकतांत्रिक दिवस है, उसकी बारंबार बधाई। और विश्व लोकतांत्रिक दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2007 में पास किया था और 2008 से लगातार मनाया जा रहा है। हर 15 सितंबर को जो है लोकतांत्रिक दिवस मनाया जाता है और इसको गर्व किया जाता है कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। भारत के भी लोगों को गर्व करना चाहिए कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे पहला जो है पुराना लोकतांत्रिक देश है। तो सब ये सारी समानताएं हैं और जब हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो अब लोकतंत्र का चेहरा क्या हो चुका है इन पंक्तियों में मैंने बताया। और इसी पर मैं कहता हूं कि क्या स्थिति है। आपको पता होना चाहिए कि 2014 एडीआर की रिपोर्ट कहती है, जो यह है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उसकी रिपोर्ट कहती है कि 2014 से लेके 2022 अगस्त तक जो है 211 विधायक और सांसद जो है भाजपा में शामिल हुए, और अभी कल शामिल हो गए 8। उसके पहले जो है मणिपुर में जनता दल यू के थे 5, वो शामिल हो गए थे। तो इस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी भले ही सत्ता में हो, उसको जरूरत ना हो, लेकिन वो विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है और इसके लिए तमाम सारे विधायकों को, सांसदों को जो मिल जाए उसे। और इनमें सबसे बड़ी चीज देखने वाली ये होती है कि वो लोग होते हैं जो दागदार उनकी नजर में कहलाते हैं। गोवा में कल जो लोग जोड़े गए वो 8 लोग, वो 8 लोग जो है दागदार छवि के माने जाते हैं। और ये वो लोग हैं जो कसम खाते थे कि हम कभी नहीं पार्टी छोड़ के जाएंगे, मंदिर में कसम खाई, चर्च में कसम खाई। तो साहब जब ये कसम खाने वाले लोग चले जाते हैं तो आप समझ सकते हैं। और यही कामत है, जब मुख्यमंत्री थे कांग्रेस पार्टी के तो यही भारतीय जनता पार्टी उन पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी, तमाम बेईमानी के आरोप लगाती थी। आज उसे वो प्यारे हो गए, इतने प्यारे हो गए हैं कि कामत तो कामत। तो ये स्थिति, तो लोकतंत्र इसी स्पीड में चल रहा है। मैं इसी तरीके से आपसे चर्चा करूं। अभी आपने देखा लोकतंत्र की ही बात किया करते थे गुलाम नबी आजाद, आज वो भारतीय जनता पार्टी में है और कांग्रेस पार्टी को गाली देते हैं, जिसमें मलाई खाते थे, जिसमें उन्होंने सब कुछ किया। और जब भारतीय जनता पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में सत्ता में आई तो कहती थी कि इन लोगों ने इतना भ्रष्टाचार किया, क्योंकि उसके पहले इन्हीं की सरकार रही थी। तो वो आरोप लगाते थे कि साहब इन लोगों ने तो लूट डाला, बर्बाद कर डाला। उसके बाद में तमाम बार तमाम तरह के आरोप लगते रहे। इसका इतिहास तो वैसे बहुत पुराना है। मोरारजी देसाई को आप देख लीजिए। मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी से जब अलग हुए और होने के बाद में तो तमाम आरोप लगाए उन्होंने। चौधरी चरण सिंह है, तमाम आरोप लगाए। उसके बाद में आए, जो सत्ता में आए तो इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने से लेकर सब कुछ किया, लेकिन एक भी आरोप उनकी सरकारों ने न साबित किया, न उसके लिए कोई सबूत पेश कर सके। नंबर, उसके बाद में आरोप लगे 80 के दशक में, जब पूरा देश जल पड़ा। जो 77 में सरकार बदलने का नतीजा क्या हुआ कि पंजाब में खालिस्तानी समर्थक जो है आतंकवादी तैयार हो गए, उनकी पौध तैयार हो गए। और नतीजा ये हुआ कि 80 आते आते वो इतना ज्यादा उग्र हो गए, और जब इंदिरा गांधी ने उन पर एक्शन लिया, ब्लू स्टार किया गया, तो ब्लू स्टार के बाद में इंदिरा गांधी की हत्या तक कर दी गई। जब इंदिरा गांधी इस देश की एकता अखंडता के लिए शहीद हो गई तो लोगों ने गुस्से में जो किया वो निश्चित रूप से दर्दनाक है और उसकी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, फिर जनता ने उन पर भरोसा जताया, वो आए और आने के बाद में बहुत सारे अच्छे काम किए, जिसके बूते आज हम आप बात भी कर पा रहे हैं, वो भी राजीव गांधी की देन है। तो उनके किए हुए काम का, चूंकि वो उतने बड़े परिपक्व
राजनीतिक रूप से नहीं थे, बाकी तो वो बहुत काबिल व्यक्ति थे। तो क्या हुआ कि जो बहुत राजनीतिक परिपक्व थे, जिनकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी थी, वो दिखाते थे ये पर्ची है, इसमें लिखा है, खोल दूंगा नाम तो तमाम लोग जेल चले जाएंगे। और साहब जब वो सत्ता में आए वीपी सिंह, तो वो कोई पर्ची नहीं खोल सके, बस चिल्लाते रह गए। उसके बाद में चंद्रशेखर आए, उस समय ये हालत पहुंच गई देश की कि देश का सोना तक गिरवी रखना पड़ा। फिर से एक बार देश को जो है कांग्रेस को लाना पड़ा सत्ता में, और कांग्रेस जब सत्ता में आई, राजीव गांधी शहीद हो गए। इसी आतंकवाद का, इसी शांति को बहाली करने की कोशिश का, देश को एकता अखंडता की कोशिश करने का उनको सजा भुगतनी पड़ी, और वो भी अपनी मां की तरह शहीद हुए। और उनके शहीद होने के बाद में सरकार में आ गई जब कांग्रेस, तो कांग्रेस पार्टी ने फिर से देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा, सोना वापस लेके आए, बहुत कुछ किया। लेकिन उसी समय दुर्भाग्यपूर्ण कुछ घटनाएं भी हुई। बाबरी मस्जिद से लेके तमाम सारी चीजें हुई, और नरसिम्हा राव उसके लिए दोषी भी पाए गए। लेकिन इन सब के बाद में जो सारी चीजें थी, जो नरसिम्हा राव सरकार के दौरान जो गड़बड़ हुई, भ्रष्टाचार हुए, वो भी सामने आए। नतीजतन अगले चुनाव में जनता ने उन्हें नकार दिया, और नकारने के बाद में देवेगौड़ा हो या आई के गुजराल हो, ऐसे लोग जो है प्रधानमंत्री बने, और देश की अर्थव्यवस्था चरमराती गई। अटल बिहारी वाजपेयी आए, और अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ काम करने की कोशिश की, लेकिन अर्थव्यवस्था वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं कर सके। और अंततः शाइनिंग इंडिया और जाने क्या क्या नाम देते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया कि नहीं, आप नहीं कर पाए। और तब तक सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी जबरन लेकर के आई, गांधी परिवार को लेके आई कि नहीं, फिर से आइए, आप संभालिए, नहीं तो कांग्रेस बर्बाद हो जाएगी। सोनिया गांधी ने फिर से एक बार संभाला, फिर से जोड़ा, और जोड़ करके जब हुआ तो यूपीए की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी। और प्रधानमंत्री बनने की बारी आई जब सोनिया गांधी की, तो सोनिया गांधी ने कहा नहीं, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी। और उस समय एक भारतीय कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, वो नेता अपनी कनपटी पर रिवॉल्वर रख के ड्रामा करते रहे कई घंटों तक कि सोनिया गांधी के घर के बाहर के, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी तो मैं खुद को गोली मार लूंगा, गोली मार लूंगा। और आज जानते हैं, वही नेताजी भारतीय जनता पार्टी के सांसद। तो आप समझिए, ये वो लोग हैं जो अपने आप को कैसे हम उनके सामने पेश कर सके, और इसके ड्रामे करते थे। तो यह स्थिति है, ये लोकतंत्र की है। उसके बाद क्या होता है, सोनिया गांधी मनमोहन सिंह जी जैसे काबिल अर्थशास्त्री को बनाती हैं, और देश की अर्थव्यवस्था सुधरना शुरू होती है। जब सुधर के एक ऊंचाइयों पहुंचती है, और जब दुनिया में 2008 का आर्थिक मंदी आती है, वैश्विक आर्थिक मंदी आती है, उससे भी भारत जीत कर निकलता है, और दूसरे तमाम देशों की, अमेरिका जैसे देशों तक की मदद करता है। उसके बाद में राहुल गांधी यूथ प्रोजेक्ट पर काम करते हैं कि यूथ के लिए किया जाए, और 2008 में जो अपना वो प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, नतीजा ये होता है 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपार बढ़ोतरी दर्ज कराती है और आगे बढ़ती है। और राहुल गांधी जहां पर स्टेक खेल रहे थे, वहां पर बहुत अच्छी रिस्पॉन्स आता है। कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती है तो फिर उसे बदनाम करने के खेल शुरू होते हैं कि कैसे खत्म किया जाए, कैसे वो किया जाए। तो वो स्थिति थी, क्योंकि लोकतंत्र नहीं भा रहा है। इतना लोकतंत्र था कि अपने ही यदि किसी पर आरोप लगता था तो उसे भी, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली जाती थी, उसे भी जेल भेज दिया जाता था, उस पर भी एक्शन होता था। एक एक आरोप पे, छोटे छोटे आरोप पे बड़े बड़े लोग, गृह मंत्री जैसे पद से लोगों को हटा दिया गया। क्या कि कपड़े बदल रहे थे, इस पर हटा दिया गया। कहीं किसी पर कोई आरोप लगा तो हटा दिया गया। तो यह स्थिति थी। और इतनी पारदर्शिता, इतनी ईमानदारी के साथ डेमोक्रेसी जब आगे बढ़ी, तो डेमोक्रेसी की हत्या करने वाले तकलीफ में आ गए, और उन्होंने एक पूरा नैरेटिव गढ़ने की पूरी प्लानिंग करी। और उस प्लानिंग के तहत तत्कालीन सीएजी जो थे, कैग थे विनोद राय, उनके जरिए फर्जी रिपोर्ट्स बनाई गई, और उनके जरिए तत्कालीन सरकार को बदनाम किया गया। अन्ना आंदोलन और दूसरी और सब करके सरकार के खिलाफ बिल्कुल जहर उगल दिया गया। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में बुरी तरह हार गई। हारने के बाद में जो सत्ता आई, उसने बहुत कसम खाई। नरेंद्र मोदी ने
बारंबार कसम खाई और पूर्ण बहुमत से आए थे, कांग्रेस की तरह अपूर्ण बहुमत से नहीं थे जिससे कि सहयोगी दलों की उन्हें माननी पड़ती। तो जब पूर्ण बहुमत से आए और उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने लोकतंत्र की कसम खाई, लोकतंत्र के मंदिर पे शीश नवाया और जाने क्या क्या किया। आज जहां जहां जिनको जिनको उन्होंने शीश नवाया, जिनको जिनको वो किया, आज वही सब हत्या की जा रही है। देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं की हत्या की जा रही है। देश में दल बदल किया जा रहा है और थोड़े बोड़े उससे नहीं, भयंकर तरीके से। और अब यह नहीं है कि सरकार बनानी है, अब यह है कि विपक्ष को खत्म कर देना है, विपक्ष नाम की चीज नहीं रहने देनी है। और इस अभियान पे लग चुके हैं। और कमोबेश इसी अभियान पर एक छोटी सी पार्टी है, नई नवेली पार्टी, आम आदमी पार्टी, वो भी लग गई है उनकी सहयोगी बनकर। एक दूसरे से नूरा कुश्ती लड़ते हैं और उसी के बहाने एक नैरेटिव करते हैं। तो साहब ये स्थिति है। तमाम सारे लोग जिन्होंने मलाई खाई, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, वो आज इस सरकार के साथ बैठे। आप गिन लीजिए, चाहे जिसको गिन लीजिए, तमाम अपराधी, तमाम सारे लोग जो है आज उनके साथ, जिनके खिलाफ ईडी की जांच चल रही, जिनके खिलाफ सीबीआई का चल रहा है, जिनको नोटिसेस गए हुए हैं, जिनको आईटी की नोटिसेस गए हुए हैं, जिनको और बहुत तरह से है, वो सब भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। यहां उन्हें वॉशिंग मशीन में, भाजपा की वॉशिंग मशीन में, कीचड़ वाली मशीन में नहला दिया जाता है और पूरा इतना साफ सुथरा कर दिया जाता है। मड थेरेपी होती है और उस मड थेरेपी में साफ सुथरा करके कहते हैं नहीं साहब ये तो निर्दोष है, और उसे जो है किसी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, हेमंत विश्व शर्मा, किसी को मंत्री बना देते हैं, केंद्र में मंत्री बना देते हैं, राज्य में बना देते हैं, उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो सब कुछ यूं चलता है। जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, जिनके परिवार पर लगाते थे, जहां परिवारवाद को लेकर के बार बार कोसते हैं, इस बार भी 15 अगस्त को जो है, सॉरी जो है 15 अगस्त को क्या नरेंद्र मोदी ने कहा परिवारवादी पार्टियां, और आज उनके पूरे भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ परिवारवाद वाले ही भरे हुए हैं। बाकी जगह कम हो गए, वहां पर ज्यादा है। या फिर पारिवारिक पार्टियां हैं, चाहे टीएमसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, केसीआर हो, तेलंगाना में के अलावा आंध्र प्रदेश में आप देख लीजिए जगन मोहन रेड्डी की पार्टी हो, या कोई भी आप देख लीजिए, तो वो पार्टियां नहीं। तो दो ही पार्टियां हैं जो परिवारवादी नहीं है, जो कहती हैं, दावा करती हैं, कांग्रेस और भाजपा। और भाजपा में स्थिति है कि सबसे ज्यादा परिवारवाद आज हो गया है। कांग्रेस पार्टी में जिस परिवार पर आरोप लगता था, वो परिवार पिछले 32 साल से सत्ता को उसने नहीं देखा, जबकि तमाम बार उसको सजा करके ताज था कि हां ये लीजिए, और उन्होंने नहीं लिया। तो ये स्थिति होती है, ये नैतिकता होती है, चीजें होती है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज दलों को तोड़ा जा रहा है, सरकारों को तोड़ा जा रहा है, अवैध तरीके से किया जा रहा है। कहीं ईडी से डराकर, इनकम टैक्स से डराकर, सीबीआई से डराकर, एनआईए से डराकर, तमाम तरह से डराकर लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है, या अपने साथ पैरेलल दल बनाए जा रहे हैं जो अपने फेवर वाले हैं, वो बना करके काम कराया जा रहा है। और इस तरह की जब स्थितियां हो तो आपको देखना पड़ेगा। फिर खरीद फरोख्त सरेआम हो रही है, और उसे क्या दिया जाता है? ऑपरेशन लोटस। जैसे जाके पाकिस्तान या चीन से वो जीत के आ रहे हो, और चीन को 1500 वर्ग किलोमीटर जमीन सजा करके दे दी जाती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार। और क्यों? क्योंकि एससीओ की मीटिंग में जाएं तो वहां पर किस तरीके से क्या किया। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते हुए वो कन्याकुमारी से पदयात्रा शुरू करते हैं। आज उसका विश्राम दिवस। वो जब वहां से चलते हैं तो लगातार पैदल चलते हैं। 150 किलोमीटर की यात्रा वो पैदल कर चुके हैं, और अभी उन्हें जो है करीब 3400 किलोमीटर से अधिक की यात्रा अभी करनी है। और यह यात्रा वो लगातार पैदल कर रहे हैं, और उसके साथ साथ पैदल रोज चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोग उनके पास आ रहे हैं, उमड़ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, बूढ़े आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, बेटियां आ रही हैं, और बेरोजगार आ रहे हैं, दूसरे और तमाम सारे लोग आ रहे हैं, ऑटो ड्राइवर्स आ रहे हैं। तो तमाम वर्ग के लोग आ रहे हैं।
हर समुदाय के लोग आ रहे हैं और वो आ करके अपनी बात कहते हैं और राहुल गांधी भी उनके पास जाते हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हैं। तो आज अपनी यात्रा के विश्राम दिवस पर चर्चा दिवस है। आज जो है सबके साथ मिलकर चर्चा होंगी, तमाम सारी नई रणनीति तय होंगी, नया तरीका होगा उसको लेकर के। आज तो आप समझिए, जब ये स्थिति हो तो आपको जानना चाहिए कि किस तरीके से, लेकिन दूसरी तरफ जो तोड़ने वाले लोग हैं वो तोड़ने में जुटे हैं। गुलाम नबी आजाद दावा करते हैं कि उनको जो है जो वो गद्दार हैं और गद्दार कह के उन्हें आतंकियों की धमकी दी जा रही। तो वास्तव में गद्दार तो आप हैं। धमकी दी जा रही है या नहीं दी जा रही इसका नहीं पता। इसके अलावा देश किस तरह से, कैसे, कितने बुरी स्थितियों में है इसको भी देखना पड़ेगा। अभी लखीमपुर में ही कल 2 बेटियों के साथ में, दलित बच्चियों के साथ में गैंग रेप होता है। गैंग रेप करने के बाद उन्हें मार डाला जाता है, नाबालिग बच्चियां हैं, फिर उन्हें पेड़ से लटका दिया जाता है। तो यह स्थिति है देश की। यह स्थिति है कि हमारे देश की बच्चियां जो है मजबूरन दूसरे गंदे धंधों में उतरने के लिए मजबूर हो रही, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है, पढ़ाई के लिए वो नहीं है। और दूसरी चीजें, तमाम जगह नौकरियां खत्म हो रही हैं, नौकरियां हैं नहीं, और जो सरकारी नौकरियां होती थी उन्हें ये सरकार खत्म कर रही है। और जब यह स्थिति हो, महंगाई चरम पे है। आज भी रिपोर्ट जो आई है उस रिपोर्ट के मुताबिक 12.41% जो है थोक महंगाई दर है। और हम पहले ही देख चुके हैं जो खुदरा महंगाई दर है वो भी 7.8% है। तो ऐसी स्थिति में जो महंगाई की मार है उससे आम आदमी किस तरह बुरी तरह जूझ रहा है। वहीं तेल के दाम गिरते जा रहे हैं दुनिया में, क्रूड ऑयल के, उसके बावजूद उसका लाभ आमजन को नहीं दिया जा रहा है। तो यह स्थिति है। तो सच तो यह है कि सरकार इतनी इसने बर्बादी में झोंक दिया है कि कुछ कहना नहीं। दूसरी तरफ अदानी को जो है, जो गौतम अदानी है, जो नरेंद्र मोदी के मित्र हैं, उनको लगातार सरकार लोन देती जा रही है। इतना लोन दे दिया है कि उसके बूते वो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े रईस बन गए। और ऐसा नहीं कि दुनिया में दूसरे लोग लोन नहीं लेते हैं, हर इंडस्ट्रियलिस्ट लोन लेता है, हर व्यापारी बिजनेस लोन लेता है, लेकिन वो लोन के सापेक्ष उसका प्रॉफिट ज्यादा होता है और वो उसको ढंग से पटाता है। लेकिन अदानी को जो लोन दिए गए हैं वो 20-20 साल, 30-30 साल की अदायगी के रेट पर दिए गए और बहुत नॉमिनल रेट पे दिए गए। उन्होंने देश की संपत्तियां भी बहुत नॉमिनल रेट पे दी जा रही हो। क्यों? क्योंकि वो लोकतंत्र को खत्म करने के लिए पैसा मुहैया कराते हैं, धन देते हैं और वो सरकार बनाते हैं, सरकार बिगाड़ते हैं। और जब ये हो, अभी गोवा में क्यों बदलाव हुआ? क्योंकि गोवा में जो रोड का एक नेटवर्क बनना है वो अदानी के लिए बेसिकली बनना है, क्योंकि उनकी खदानें उनके फायदे के लिए बनना है, उनके पोर्ट तक जाने के लिए बनना है। और इसलिए वहां के उन जो विधायकों को है उन्हें मैनेज किया गया। आपको याद होगा 11 जुलाई को 2022 को कांग्रेस पार्टी के ही एक विधायक जो है, जो पूर्व अध्यक्ष भी रहे थे, उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि विधायकों को फोन आ रहे हैं और 40 करोड़ रुपए के ऑफर किए जा रहे हैं कि आप लोग आ जाओ, 40 करोड़ रुपया। तो यह स्थिति है और वो कल हो भी गया जो उन्होंने बताया था। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी इस तरह के आरोप लगाती है, लेकिन वो आरोप के सापेक्ष में सबूत नहीं देती है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने तो सबूत दिया। तो आप समझिए कि यह स्थितियां हैं। जब यह स्थितियां हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि लोकतंत्र कहां है। तो जब लोकतंत्र की हत्या हो रही हो तो निश्चित रूप से भारत जोड़ना पड़ेगा। वो कांग्रेस को तोड़ने पर लगे हुए हैं और कांग्रेस देश को जोड़ने पर लगी हुई, क्योंकि कांग्रेस ने भी कर लिया है कि हमें वो लोग नहीं चाहिए जो दलाल हैं, हमें वो नहीं चाहिए जो भ्रष्ट हैं, हमें वो नहीं चाहिए जो बेईमानी से खड़े होते हैं, हमें वो चाहिए जो लड़ने वाले हों, जो जिन पर धूप का असर ना होता हो, जिन पर आंधियों का असर ना होता हो। तो वो कांग्रेसी हो, क्योंकि वास्तविक कांग्रेस वही थी और वही राहुल गांधी बनाने निकले हैं। तो मुझे लगता है कि यह यात्रा एक सार्थक दिशा में जा रही है और यह लोकतंत्र को मजबूत करेगी, जनता में विश्वास पैदा करेगी और इन भ्रष्ट लोगों से निजात दिलाएगी और देश को खुशहाली वापस देगी। इसके साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।